प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं आपका सखा डी.आर. शर्मा आज प्रस्तुत हूँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से कुछ पदों को लेकर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, पद्मावत एक महाकाव्य जो जायसी के द्वारा रचा गया है। जायसी एक सुप्रसिद्ध सूफी महात्मा थे जो ये मानते थे कि ईश्वर को केवल प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः अपने सूफियाना अंदाज में ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सहारा इन्होंने लिया वो पद्मावत में वर्णित है। यूँ तो यह कहानी चित्तौड़ के राजा रतन सेन की है, जिसमें उसकी पत्नी नागमती अपने पति के विरह में सर्दियाँ कैसे काटती है, इसका वर्णन उन्होंने इन पदों में किया है। चित्तौड़ के राजा रतन सेन सिंहल देश की राजकुमारी से प्रेम करते हैं और उसके मिलन के लिए वो सिंहल देश चले जाते हैं। तो पीछे से नागमती की क्या दशा होती है, कुछ ऐसा ही वर्णन इसमें किया है। यद्यपि यह सांकेतिक वर्णन है, मूलतः कवि का भाव यहाँ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है कि मनुष्य की आत्मा ईश्वर प्राप्ति के लिए किस प्रकार अपने आप को तड़फाती है, किस तरह से वो तरसती है। कुछ इसी तरह का वर्णन किया है। जैसे एक प्रेयसी, एक प्रेमिका अपने प्रियतम को पाने के लिए बहुत विरह झेलती है, क्योंकि उसका प्रियतम विदेश गया है। महीनों के ऋतुओं के परिवर्तन के साथ साथ उसका कष्ट, उसकी पीड़ा और भी अधिक बढ़ती जाती है। ऐसा ही कुछ वर्णन 12 मासा में किया गया है। अब हम इसके प्रथम पद की ओर चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह पद दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है, अतः इसकी गायन शैली भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। मैं प्रयास करता हूँ कि आपको दोहा और चौपाई छंदों में किस तरह से इसको गाया जा सकता है, एक छोटा सा प्रयास आपके सामने। अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर रैन जाई किमि काढ़ी। अवधनि दिवस बिरे भाराती, जरों बिरे जस दीपक वाती। कांपे हिया जनावे सियो, तोई पे जाई होई संग पियो। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लईगा नाहू। पलटी ना बहुरा गाजो बिछोई, अबहु फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अगनी बिरहनी हिय जारा, सुलगी सुलगी दग धई हुई छारा। यह दुख दर्द ना जाने कंतु, जोवन जन्म करे भस्मंतु। ये चौपाई छंद में यहाँ तक था। अब दोहा। पियासो कयो संदेशड़ा, हे भौरा हे कार। सोधनी बिरहे जरी मुई, तेक धुआं हम लाग। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। अघन दिवस घटा निसी वाड़ी,
दोहर रैन जाय की मिकाड़ी। यहाँ पर प्रेमिका अर्थात नागमती अपने पति के वियोग में, क्योंकि उसका पति विदेश गया है, अब सर्दियों के महीने शुरू हो गए हैं, तो सर्दियों के महीने में नागमती की क्या दशा होती है। अघन अर्थात सर्दी के दिन घटा निशिवाड़ी, सर्दियों में दिन घटने, निशिवाड़ी रातों ने बढ़ना शुरू कर दिया है। दोहर रैन जाय की मिकाड़ी, ऐसी स्थिति में रैनी का अर्थ होता है रात, दोबारा कष्टकारक, कष्टकार किस रात को किस तरह से निकालूं, किस तरह से व्यतीत करूं। अब धनी देवस विरह भाराती, धनी का अर्थ तो है पत्नी, स्त्री। अब धनी, अब यह स्त्री, यह नायिका, यह प्रेमिका दिवस दिन को भी विरह भाराती, रात को भी विरह की अग्नि में जलती रहती है। विरह आप जानते हैं, एक प्रेमी के जो बिछोड़ने का दुख होता है उसको विरह कहते हैं। अब दिन रात यह स्त्री विरह के दुख में जल रही है। ठीक उसी प्रकार जरौ विरह जस दीपक बाती, जिस तरह से दीपक की बाती जलती है, ठीक उसी तरह से उसकी भी यह दशा हो रही है। कहाँ पे हिया जनावे सियो, तोई पे जाय होई संग पियो। कहाँ पे हिया, हिया अर्थात हृदय, मेरा हृदय कहाँ पर है। सियु का अर्थ शीत, इस शीतलता से, इस ठंड से मेरा हृदय कहाँ पर है। तोई पे जाय होई संग पियो, और ये तो तभी जाएगा, ये शीत तो तभी जाएगी, ये ठंड तो तभी जाएगी, होई संग पियो, अगर मेरा प्रियतम मेरे साथ होगा। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लईगा नाहू। आगे कहती है घर घर, सभी ने घरों से या अपने अपने घरों में, चीर कर अर्थ होता है कपड़े, सभी ने कई प्रकार के वस्त्र धारण कर लिए हैं, नए नए, अपने पति को, अपने प्रियतम को लुभाने के लिए। मोर रूप रंग लईगा नाहू, मेरा तो रंग और रूप, लईगा नाव, नाव का अर्थ है स्वामी, मेरा तो रंग और रूप दोनों ही चीज़ें मेरा स्वामी अपने साथ ले गया है, अर्थात मेरे लिए सजना संवरना व्यर्थ है। पलटी ना बहुरा गाजो बिछोई, पलटी, उसने पलट कर नहीं देखा, गाजो बिछोई, बिछोई बिछुड़ा, जब वो बिछुड़ करके गए हैं तो एक बार भी पलट करके नहीं देखा। अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई, अब अपनी ही मस्ती में कहीं घूम रहा होगा, और उसे मेरा तनिक भी ध्यान नहीं है। आगे नागमती कहती है, सियरी अग्नि बिरहनी ही अजारा, सुलगी सुलगी दगधई हुई चारा। सियरी मतलब ठंडी, इस ठंडी आग ने बिरहन के हृदय को जला करके राख कर दिया है, जला दिया है। सिरन, इस ठंडी आग ने बिरहनी की यह हृदय को जला दिया है। सुलगे सुलगे दगधई हुई चारा, और सुलग सुलग कर अब बिल्कुल छारा अर्थात राख हो रही हूँ, इस विरह की अग्नि में तड़प रही हूँ। यह दुख दर्द ना जाने कंतु, अब नागमती उलाहना देती है, इस दर्द को, इस दुख को जाने कंतु, कंतु अर्थात स्वामी, मेरा स्वामी, मेरा प्रियतम इस दुख दर्द को नहीं जानता। जोवन जन्म करे भस्मंतु, उसने तो मेरे जोवन, मेरी जवानी को, जन्म, मेरे जन्म को ही भस्मंतु राख कर दिया, भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया। उसने मेरे जीवन को और मेरे इस यौवन को, दोनों को ही समाप्त कर दिया। आगे नागमती कहती है, पियासों कयो संदेशड़ा ए भौरा ए काग। अब कौवे और भौरे को, भौरा काग कौवा, भौरे और कौवे को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे प्रियतम तक मेरा संदेश ले जाओ और कहना, सो धनी बिरह जरी मुइन, तुम्हारी पत्नी, धनी अर्थात है पत्नी, स्त्री, तुम्हारी वो स्त्री, तुम्हारी प्रियतमा बिरह में जल करके राख हो गई है, समाप्त हो गई है। तिहिक धुआं हम लाग, उसी के धुएं से हम इतने काले हो गए, वो धुआं हमें लगा तो इससे हमारा रंग तक काला हो गया, अर्थात बिरह की अग्नि वो इतनी जल गई। तो वो उल्हाना देती है कि भौरे और कौवे को कि अगर मेरा पति, मेरा प्रियतम तुमसे पूछे कि तुम्हारा रंग यह कैसे हो गया, तो कहना कि बिरह की अग्नि में नागमती की यह दशा हो गई है कि उस अग्नि से जो धुआं उठता है, उसी धुएं से हमारा वर्ण तक, हमारा रंग तक काला हो गया है।
प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे चलते हम। यहाँ कुछ कठिन शब्द आपके सामने दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। प्रसंग की बात हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आप इसे लिखना चाहें तो अवश्य आप इसे यहाँ से उतार दीजिए। ये व्याख्या वाला भाग। अब विशेष की बात हम करेंगे यहाँ पर। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देखेंगे घर घर सुलगी सुलगी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है तो दोनों में ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सियरी अग्नि में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सियरी का अर्थ होता है ठंड, अग्नि का अर्थ होता है आग। तो आग कभी ठंडी नहीं हो सकती, तो ये अलंकार का प्रयोग हुआ है सियरी अग्नि। तो विरोधाभास अलंकार है। यौवन जन्म में अनुप्रास अलंकार है। ज शब्द से दोनों शब्दों के शब्द आए हैं यहाँ पर, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार। पूरे पद में नागमती की जुदाई की पीड़ा का वर्णन है। भाषा अवधि है तथा दोहा चौपाई छंद में वर्णित है। अब हम चलते हैं अगले पद की ओर। अब इसका वाचन करते हैं। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज उजाई लंका दिशि चांपा, बिरह बाढ़दा रुन भासियु, कपि कपि मारों ले हरि जियु, कंत कहाँ लगे लागो होई हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, सोरस पोती आवे जोड़ी, जानू सेज हिवंचल बूढ़ी, चकही निसी बिछुरे दिन मिला हूँ दिन राति बिरह कोकिला, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए जो बिछोई पंखी, बिरह सचान भुएं तन चांडा, जियत खाई होए मुए ना छांडा, रक्त ढरा मांसु गरा, हाड़ भयो सब संक, धनी सारस हुई ररी मुई, पीऊ समेटही पंख। अब अगले महीने की बात करते हुए नागमती अपनी मनोदशा का वर्णन कर रही है कि अपने प्रियतम के वियोग में जो पोष मास आता है महीने का, तो उसमें किस तरह से उसकी दशा हो रही है, इसका ही वर्णन इसमें नागमती में किया है। पूस जाड़ थर थर तन कांपा। पोष महीने का जाड़ा शुरू हो गया, ठंडी शुरू हो गई है और पूरा शरीर थर थर करके कांप रहा है। सूरज उजाई लंक दिशि चांपा। ठंड इतनी बढ़ गई है यहाँ तक कि सूरज भी अपने आप को तपाने के लिए, तपिश लेने के लिए लंक दिशि चांपा, लंका दिशा अर्थात दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। अर्थात सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो गया है, ठंड का महीना आ गया है। बिरह भाड़ दारुण भासियु, कंपी कंपी मोर लय हरिजियु। बिरह बाढ़, इस तरह से बिरह तो और भी बढ़ता जा रहा है। दारुण भासियु, और ठंड, शिव अर्थात शीत, बिरह के साथ और भी बढ़ता जाता है। और जैसे ये शीत ऋतु बढ़ती रहती है तो विरह का दुख और भी दारुण कष्टकारक हो जाता है। कंपी कंपी मरो ले हरिजीव, और कांप कांप करके मेरे तो प्राण ही निकल रहे हैं। हरिजीव मतलब प्राण निकलना। कंत कहाँ लगे लागो ओई हियरे। कंत होते, मेरे स्वामी मेरे प्रियतम साथ होते तो उसके मैं दिल से लग जाती हियरे,
उनके कंठ लग जाती। पंथ अपार सूझी नहीं नियरे, ये रास्ता तो बहुत अपार है, मेरा प्रियतम बहुत दूर गया है और वो नज़दीक नियर अर्थात नज़दीक दिखाई नहीं देता है। वहाँ तक जाने का रास्ता भी मुझे मालूम नहीं, सूझता नहीं है। सौर सपोती आवे जोड़ी, जानो सेज हिवंचल ओढ़ी। सौर गर्म, सपोती अर्थात रज़ाई, गर्म रज़ाई भी बिल्कुल जोड़ी अर्थात बिल्कुल ठंडी प्रतीत हो रही है। सर्दियों में हम ठंडी गर्म रज़ाई डालते हैं तो वो भी एक ठंडी प्रतीत हो रही है। बिल्कुल वैसे ही जानो सेज हिवंचल बूढ़ी, ऐसा लगता हो पूरा सेज पूरी बिस्तर, हिवंचल का मतलब बर्फ़, बूढ़ी का मतलब डूबा हुआ हो, पूरा बिस्तर ही बर्फ़ में डूबा हो। चकई निसी बिछुरई दिन मिला। अब नागमती आगे क्या कहती है, चकवा और चकवी। चकवी निसी बिछुरे, चकवी रात को अपने चकवे से बिछुड़ जाती है, परंतु दिन में वो भी मिल जाता है अपने प्रियतम से। हाँ दिन रात विरह कोकिला, मेरी दशा तो उस कोयल की तरह है जो दिन रात अपने प्रियतम से मिलना चाहती है लेकिन वो मिल नहीं पाती और अपने प्रियतम की आवाज़ में बोलती रहती है, गाती रहती है विरह के गीत। रैनी अकेली साथ नहीं सखी। आगे नागमती कहती है कि मैं पूरी रात अकेले, रैनी अर्थात रात अकेली रहती हूँ, कोई साथ में मेरे कोई सखी नहीं है, कैसे जिए बिछोई पंखी। अब हालत तो ऐसे मेरी हो गई है जैसे एक पक्षियों का जोड़ा बिछुड़ जाता है, वो किस तरह से एक दूसरे के बिना वो प्राण त्याग देता है, ऐसी कुछ स्थिति मेरी भी हो गई है। बिरह सचान भयो तन चांडा, जियत खाई ओए मुँहे न छांडा। बिरह रूपी सचान, सचान का अर्थ है बाज पक्षी, जो छोटे पक्षियों को शिकार बनाता है अपना। तो बिरह रूपी ये बाज पक्षी भवे तन चांडा, मेरे शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तन अर्थात शरीर, चांडा चक्कर लगाना। ये बिरह रूपी बाज पक्षी मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जियत खाई ओए मुँहे न छांडा, ये मुझे जीते जी खा लेगा, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। आगे नागमती अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि उसका शरीर उसके वियोग में किस तरह से कृशकाय हो गया है। कहती है रक्त ढरा मांसू गरा, हाड़ भयो सब संग। हे मेरे प्रियतम, तेरे वियोग में मेरा रक्त बिल्कुल सूख गया है, मांसू गरा और मांस बिल्कुल गल चुका है, हाड़ भयो सब संग और पूरे शरीर की हड्डियां शंख के समान बिल्कुल कृशकाय हो गई है। अब मैं कंकाल मात्र रह गई हूँ। धनी सारिस हुई ररी मुई, पीऊ समेट यूँ पंख। आगे नागमती कहती है वो पत्नी, वो स्त्री जो सारस की तरह तड़फ गई, सारस पक्षी की तरह अपने अपने प्रेमी के वियोग में तड़फ करके मर गई, चित्कार करके या चिल्ला करके क्रंदन करके मर गई। अपीयू समेटे पंख, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, अब तो सिर्फ मेरे पंखों को समेटने ही आपने आना। मेरी दशा इतनी खराब हो चुकी है, इतनी दयनीय हो गई है कि मैं मृत्यु के दरवाजे के निकट खड़ी हूँ। अभिशेष की बात हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, या कुछ एक शब्दों के अर्थ कठिन शब्द है वो दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से देख लें। व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब विशेष की बात हम करते हैं। यहाँ पर इस पद्य में नागमती के वियोग में मरणावस्था तक पहुँच गई, उसका चित्रण हुआ है। वियोग श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर कवि ने दिया है। पूरे पद में आप अनुप्रास तो देखेंगे ही। सूरज जाय लंका दिशि चांपा, सूर्य का लंका दिशा की ओर तापने जाना, क्योंकि ये मानवीय क्रिया के रूप में आया है, इसलिए यहाँ सूर्य का मानवीकरण हुआ है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। दो चौपाई छंद में आबद्ध पूरा पद है। स्वर मैत्री और लयात्मकता तो पूरे पद में है ही।
हम शेष 2 पद हम अगले वीडियो में आपके देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।